हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेसिक मैथ विथ विकास। आपका हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ विथ विकास में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो आज का हमारा न्यू टॉपिक है पेरीमीटर। ठीक है दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पेरीमीटर से रिलेटेड ढेर सारी चीज़ें बताने वाला हूं और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल्स आपको मैं कराने का पूरा प्रयास करूंगा दोस्तों। तो जितने भी ही शेप्स होते हैं, जितनी भी आकृतियां होती हैं, उन सभी के मैं आपको आज पेरीमीटर बताऊंगा दोस्तों। जैसे ट्रायंगल हो गया, सर्कल हो गया और रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया। ठीक, ये सभी चीज़ें जो हैं उनका मैं आपको आज पेरीमीटर बताऊंगा दोस्तों। तो बने रहिए हमारे साथ और कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएं ताकि आप इम्पोर्टेंट चीज़ों को नोट कर सकें दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, बने रहिए दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं पेरीमीटर। पेरीमीटर जिसको इंग्लिश में हिंदी क्या कहते हैं, परिमाप। ठीक, पेरीमीटर को हिंदी में क्या कहते हैं, परिमाप। ठीक है, परिमाप, परिमाप का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले परिमाप का शाब्दिक अर्थ मैं आप लोगों को बता दूं। परिमाप का अर्थ होता है कि परि मतलब क्या होता है, बाहरी। परि मतलब बाहरी और माप मतलब माप। ठीक, मापना जिसको आप कहते हैं। ठीक, बाहरी आवरण को क्या करना, माप लेना, मतलब उसकी आकृति कितनी है, मतलब उसका कितना बड़ा है या फिर कितना छोटा है, तो उसी आकृति को नापना ही क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है दोस्तों। ठीक है, जैसे कोई भी आकृति है तो उसके बाहरी आवरण को हम नापते हैं, वही हमारा क्या होता है, परिमाप होता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए मैं कुछ आकृतियां बना करके उनके परिमाप के बारे में, उनके सभी परिमाप के पेरीमीटर के फॉर्मूलों को बताऊंगा। फार्मूलों को आप अच्छे से समझें और नोट कर लें दोस्तों। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं रेक्टेंगल के बारे में। ठीक है, चलिए क्या क्या आकृतियां होती हैं, पहले आकृतियां जान लीजिए। जैसे आपका एक हो गया ट्राइंगल। ठीक दोस्तों, ट्राइंगल, ये ट्राइंगल हो गया। फिर उसके बाद मैं आपको बता दूं रेक्टेंगल, ये आपका रेक्टेंगल हो गया। ठीक, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। उसके बाद स्क्वायर, ये हो गया आपका स्क्वायर। उसके बाद सर्कल। ठीक, एक हो गया सर्कल। ठीक, इतनी आकृतियां हैं, और भी आकृतियां होती हैं, बहुत सारी आकृतियां होती हैं जिसको आप बना सकते हैं। जैसे ये हो गया। ठीक दोस्तों, ऐसा भी इसको बना सकते हैं। तो यहाँ इसको मिला दिए, ये आकृति हो गई। तो इसमें जैसे ABC करके दर्शाते हैं, ABCDEF, ये आकृति हो गई। ठीक, खटभुज जिसको बोलते हैं, ये आकृति हो गई। फिर ये आकृति, ये इन सभी के अगर हमें पेरीमीटर फाइंड करने हैं तो किस तरह से फाइंड करेंगे। तो आइए दोस्तों, आज मैं इन्हीं का फॉर्मूला बताऊंगा और किस तरह से इन आकृतियों का पेरीमीटर फाइंड किया जाता है, ये भी आपको क्या करूंगा, अच्छे से समझाने का पूरा प्रयास करूंगा दोस्तों। तो चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्राइंगल। ट्राइंगल का पेरीमीटर, ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना, परिमाप निकालना। परि मतलब मैंने आपको बताया बाहरी, बाहरी जो आवरण होता है। माप मतलब क्या होता है, माप, बाहर से उसको मापना ही क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। मतलब ये से कहा जाए कि अब ये मान लो हमारी ABC, ये हमारा ट्रायंगल है, त्रिभुज है। तो इसका अगर बाहरी माप ज्ञात करना होगा, जैसे AB यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, फिर BC यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, फिर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, मतलब इन तीनों साइड, साइड मतलब भुजा, आप जानते होंगे, तीनों भुजाओं की माप को क्या कर लेंगे, नाप लेंगे। उसके बाद इन सभी को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, और तो वो क्या हो जाएगा, हमारा पेरीमीटर हो जाएगा दोस्तों, परिमाप हो जाएगा। ठीक है, जैसे यूं कहा जाए कि चाहे जो आकृति हो, चाहे जो आकृति हो, चाहे उसमें जितने भी साइड्स हों, चाहे जितनी भुजाएं हों, उन सभी भुजाओं को क्या कर लेंगे,
जोड़ लेंगे, उन सभी भुजाओं को जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद जितना हमारा आंसर आएगा, जो हमारा एडिशन का आंसर होगा, वही हमारा क्या होगा, पेरीमीटर होगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बारी बारी से एक एक को समझाने का प्रयास करते हैं। तो अब जैसे हमारा ये ट्राइंगल हो गया, ट्राइंगल में हम देख रहे हैं जैसे हमारा ए बी, ये एक भुजा हो गई, फिर ए सी ये एक भुजा हो गई, फिर बी सी ये एक भुजा हो गई। ठीक, 3 भुजाएं हैं दोस्तों। तो अब 3 भुजाओं में मैंने कहा कि तीनों भुजाओं को क्या कर लिया जाए, जोड़ लिया जाए। तीनों भुजाओं को जोड़ लिया जाए। तो इन तीनों भुजाओं को अगर हम जोड़ेंगे, ठीक है, तो इन तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे। जैसे अब यहाँ ए, अगर हमें पेरीमीटर निकाला है, मैं शार्ट में पेरीमीटर का लिख रहा हूं पी। ठीक है दोस्तों, पी इक्वल टू, तो यहाँ अब ए बी को जोड़ेंगे, तो ए बी लिख लीजिए, ए बी प्लस, अब यहाँ बी सी को जोड़ेंगे प्लस बी सी, फिर प्लस सी ए को जोड़ेंगे इस भुजा को, सी ए। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गया, हमारा पेरीमीटर हो गया, ट्राइंगल का पेरीमीटर। ठीक है, अब इसको यूं कहा जाए तो अगर हमारा मान लो ये स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, मान लो यहाँ ए बी की दूरी कितना है, ए मीटर, फिर बी सी की ए, फिर ए सी की बे ए। ठीक है, अब यहाँ इन तीनों को क्या कर लेंगे, हम मान रख देंगे P इक्वल टू ए प्लस ए। ठीक, इनका मान रख दिए, भुजाओं का मान कितना है, ए रख दिए। फिर P इक्वल टू कितना आ गया, 1 2 3, कितना है, 3A है। यहाँ क्या लिखेंगे, 3A, या फिर यूं कहा जाए 3A। ये पेरीमीटर इक्वल टू क्या हो गया, 3A हो गया। ठीक है, 3A। तो ऐसे आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो ए हमारा अननोन नंबर है, यहाँ पर आप कोई भी नंबर रख करके आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों। तो पेरीमीटर का मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा कि पेरीमीटर को कैसे फाइंड करेंगे। जितनी भी भुजाएं होंगे एक तरफ से उन सभी भुजाओं को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। जोड़ने पर जो हमारा आंसर प्राप्त होगा वही आंसर ही हमारा क्या होगा, पेरीमीटर होगा दोस्तों। ठीक है, तो उसके बाद चलिए अब नंबर आता है रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल में हम देख रहे हैं ए बी सी डी। चलिए ये हमारा क्या हो गया, एक भुजा हो गया। अब रेक्टेंगल के बारे में देखते हैं। तो रेक्टेंगल के बारे में बता दूं आपको, रेक्टेंगल के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है पिछली वीडियो में। मैंने आपको रेक्टेंगल के बारे में विधिवत अच्छी तरीके से विस्तृत तरीके से बताया है। तो रेक्टेंगल में मैंने बताया कि रेक्टेंगल के आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जिस आकृति की आमने सामने की भुजाएं बराबर हों उसी को हम क्या कहेंगे, रेक्टेंगल कहेंगे दोस्तों। यूं कहे तो परिमाप, सॉरी परिमाप नहीं, आयत कहेंगे। क्या कहेंगे, आयत। ठीक, इसको क्या कहेंगे, आयत। जिस आकृति के आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर हो, उसी को हम क्या कहते हैं, आयत कहते हैं या फिर रेक्टेंगल कहते हैं। तो चलिए जिससे अभी हमें रेक्टेंगल का फॉर्मूला फाइंड करना हुआ, इसका पेरीमीटर निकालना हुआ, तो मैंने आपको एकदम सिंपल तरीके से बताया कि इसमें जितनी भुजाएं होती हैं सभी भुजाओं को क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। बाय द वे मान लो मैंने आपको बताया आमने सामने की भुजा बराबर होती है। यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी है। ठीक, तो यहाँ ए है तो ये भी ए ही होगा, ये अगर बी है तो ये भी क्या होगा, बी ही होगा। या फिर कहा जाए अगर इसका 2 सेंटीमीटर है ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, अगर ये 4 सेंटीमीटर है ये भी कितना होगा, 4 सेंटीमीटर होगा दोस्तों। ठीक, ये हमने कहा ये आमने सामने क्या होना चाहिए, बराबर होगा। अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा। ठीक है, तो ये हमारा एक फॉर्मूला हो जाएगा। अब यहाँ आमने सामने की भुजा बराबर होगी। अब इसका हमने क्या बताया, आपको परिमाप निकालना है। अब हम आपको बता दें आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है, बराबर, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, आप जानते होंगे, आपको बताया वो 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। ये आपको बताया गया होगा, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैं विस्तृत तरीके से आपको बताने का प्रयास करूंगा और मैं इसको इरेज कर रहा हूं। रेक्टेंगल के फॉर्मूला, ट्रायंगल के फॉर्मूले को, ट्रायंगल को मैं हटा रहा हूं यहाँ पे। इसको थोड़ा सा विस्तृत करके आपको समझाऊंगा, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, ट्रायंगल का हो गया है, ट्रायंगल का मैं इरेज कर रहा हूं। चलिए अब यहाँ पर आयत के बारे में बात करते हैं। तो आयत का हमने बताया परिमाप, परिमाप बराबर क्या आपको बताया गया होगा, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई।
ठीक, थोड़ा शार्ट में लिख रहे हैं और पढ़ रहे हैं तो आप उसे अच्छी से समझ भी सकते हैं। लंबाई गुणे चौड़ाई। तो अब यहाँ हम देख रहे हैं ये 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई आया कैसे। ठीक, तो आपने बताया है कि सभी भुजाओं को जोड़ लेंगे। ठीक, सही बताया है मैंने, सभी भुजाओं को जोड़ लेंगे। अब बताइए सभी भुजाओं को कैसे इसमें लिखा गया, नहीं लिखा गया है ना, तो उसको भी मैं आपको डिफाइन करके दिखा रहा हूँ। जैसे अब यहाँ आयत का परिमाप बराबर, ये फार्मूला आपको बताया गया, ये सब जगह कंपलसरी है, यही फॉलो किया जाता है फार्मूला। लेकिन ये आया कैसे, इसको चेक करते हैं। मैंने क्या बताया कि आयत में सबसे बढ़िया रूल यही है दोस्तों कि सभी भुजाओं को जोड़ लें। ये बहुत ही सरल तरीके से आपके माइंड में फीड रहेगा कि हमें अगर परिमाप निकालना है तो सभी भुजाओं को जोड़ लेना है, बस बात खत्म। ठीक, तो अब यहाँ पर वही चीज इस पर भी फॉलो करेंगे। जैसे मैंने कहा सभी भुजाओं को जोड़ लेंगे, तो अब आयत का परिमाप निकालेंगे, पेरीमीटर, रेक्टेंगल पेरीमीटर। ठीक, शार्ट में लिख रहा हूं रेक्टेंगल पेरीमीटर। तो अब यहाँ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है, चौड़ाई है, ये चौड़ाई है ना, 2 चौड़ाई हो जाएगी, और ये लंबाई है, ये लंबाई है, 2 लंबाई हो जाएगी। तो आप ऐसे लिख सकते हैं ना, चौड़ाई ये ए बी, ठीक, उसके बाद फिर ये बी सी, प्लस बी सी क्या है हमारी लंबाई है, फिर प्लस सी डी क्या है हमारी चौड़ाई है, फिर प्लस डी ए क्या है हमारी लंबाई है। ठीक, ये चीजें आप देख रहे हैं, जान रहे हैं। मैंने बताया कि सभी भुजाओं को जोड़ लेंगे। ये चौड़ाई हमारा क्या है, ए बी है, ऐसा लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। ठीक है, एक क्रम से मैंने इन सभी भुजाओं को क्या कर लिया, जोड़ लिया। अब यहाँ पर यूं कहा जाए, ये अब ए देखिए लंबाई कितना है, 1 है, फिर चौड़ाई 1 है, फिर चौड़ाई 1 है, मतलब 2 चौड़ाई 2 लंबाई। ठीक, 2 चौड़ाई 2 लंबाई, 2 चौड़ाई 2 लंबाई है। तो अब आप इसको लिख सकते हैं इक्वल टू 2 चौड़ाई फिर प्लस 2 लंबाई। ठीक, इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 2 को क्या कर लिया गया है, कॉमन ले लिया गया है। यहाँ 2 को अगर हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ 2 जिसके पास से 2 हट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ केवल चौड़ाई बचेगा। चाहे चौड़ाई लिखिए चाहे लंबाई लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फिर उसके बाद प्लस, अब यहाँ 2 ये भी कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, लंबाई बचेगा केवल। तो अब यहाँ 2 चौड़ाई प्लस लंबाई, चौड़ाई प्लस लंबाई कहिए या फिर लंबाई प्लस चौड़ाई कहिए, इसमें कोई अंतर नहीं होगा। तो यहाँ रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या आ गया, लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, या फिर 2 गुणे चौड़ाई धन लंबाई। तो देखिए ये हमारा फॉर्मूला इसी के अकॉर्डिंग आया कि नहीं आया। ठीक, ये हमारा फॉर्मूला हो गया आयत का परिमाप का। ठीक है दोस्तों, आयत के परिमाप का फॉर्मूला हो गया। उसके बाद फिर मैं आपको बता रहा हूं वर्ग का। तो सबसे पहले मैं वर्ग के बारे में आपको बता दूं, वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं दोस्तों, वर्ग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। और वर्ग में चारों भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं दोस्तों। इसमें जितनी भुजाएं हैं, 4 भुजाएं, ठीक, चारों भुजाएं क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। यूं कहा जाए तो अगर ये हमारा 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। क्लियर, तो चारों भुजाएं क्या है, बराबर हैं। अगर चारों भुजाएं, किसी आकृति की चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, तो हमें ये जानना जाना चाहिए कि वो हमारी आकृति क्या है, वर्ग है दोस्तों। ठीक, तो ये हमारा क्या है, वर्ग है। और वर्ग का परिमाप कैसे निकाला जाएगा, ये भी नियम इस पर भी लागू होगा कि सभी भुजाओं को जोड़ लेना है। क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। तो वर्ग का परिमाप आप निकालोगे तो इसको स्क्वायर कहते हैं, स्क्वायर पेरीमीटर। ठीक है, एसपी लिख रहा हूँ, थोड़ा शार्ट में लिख रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा, स्क्वायर और पेरीमीटर। चलिए अब यहाँ हमने क्या बताया, सभी भुजाओं को जोड़ लेना है। तो सभी भुजाएं जैसे ए बी सी डी, चलिए ए बी सी डी को जोड़ लो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। ठीक, सभी भुजाओं को जोड़ ले रहे हैं। तो अभी हम देख रहे हैं लंबाई चौड़ाई और सभी क्या है, आपस में बराबर हैं, लंबाई और चौड़ाई। तो अभी हम सबकी जगह पे क्या रख सकते हैं, 2 2 रख सकते हैं, 2 2 2। ठीक,
सबकी जगह पे 2 2 रख दिए। अब यहाँ सबको अगर जोड़ लेंगे हम, 2 2 4, 4 2 6, 6 2 8, मतलब स्क्वायर का पेरीमीटर कितना आ गया, 8 आ गया दोस्तों। यहाँ पर एक सवाल भी आपका सॉल्व हो गया। तो ये पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला ये नहीं है, लेकिन इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला मैंने आपको बताया है कि स्क्वायर का जब आप पेरीमीटर निकालेंगे तो स्क्वायर का पेरीमीटर का होता है 4 गुणे भुजा। क्या होता है, 4 गुणे भुजा, जिसको हिंदी में कहते हैं 4 गुणे भुजा। या फिर आप लिख सकते हो यहाँ स्क्वायर का पेरीमीटर, मैं इसको इरेज करके लिख दे रहा हूँ, यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ। क्या होता है, 4 इंटू साइड। क्या होता है, पेरीमीटर इक्वल टू 4 इंटू साइड होता है। तो 4 गुणे यहाँ साइड जितना दिया रहे, जैसे 2 सेंटीमीटर दिया है तो साइड की जगह पे 2 रख देंगे, फिर 4 इंटू 2 कर देंगे, 4 2 8, तो हमारे ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर का पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा बेहतर तरीके से। स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने था 4 इंटू साइड, ये आपका पेरीमीटर का फॉर्मूला था स्क्वायर का। ठीक, ये हमारा पेरीमीटर का फॉर्मूला है। चाहे आप इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं और इस तरीके से भी। ठीक, तो ये हमेशा माइंड में रखिए, सभी भुजाओं को हमें क्या करना है, जोड़ना है। सभी भुजाओं को जोड़ेंगे तो हमारा पेरीमीटर आ जाएगा दोस्तों। तो वही चीज यहाँ किया गया। आप देखिए हमने निकाला ना स्क्वायर पेरीमीटर, मैंने निकाला स्क्वायर ऑफ पेरीमीटर। तो अब यहाँ ए बी बी सी सी डी डी ए सभी भुजाओं को मैंने क्या कर लिया, जोड़ लिया। तो जोड़ लीजिए, 2 2 4, 4 2 6, 6 2 8, स्क्वायर पेरीमीटर कितना आ गया, 8 आ गया। अब अगर हम फॉर्मूले से फाइंड करना चाहते हैं तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड होता है, तो 4 इंटू क्या करेंगे, साइड कितना है, 2 है, साइड का मान कितना है, 2 है, यहाँ 2 कर देंगे। फिर उसके बाद इक्वल टू 4 2 8 आ गया, पेरीमीटर कितना आ गया, 8 आ गया। देखिए यहाँ भी 8 आया था और यहाँ भी क्या आ गया, 8 आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। अगर नहीं समझ में आया तो हमारे कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आपको फिर से वो चीज़ें अच्छे से समझा सकूँ दोस्तों। ठीक है, उसके बाद अब नंबर आता है सर्कल का। चलिए, इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं, फिर मैं इसको इरेज करूँगा। ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक है, चलिए इरेज करते हैं। चलिए, इन दोनों का हो गया। चलिए अब सर्कल के बारे में जानते हैं। सर्कल का परिमाप। अब आप कहते होंगे सर्कल का परिमाप कैसे निकालेंगे, इसमें कितनी भुजाएं हैं ना। तो सर्कल का परिमाप आप जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सरकमफ्रेंस, ठीक, परिधि। क्या बोलते हैं, परिधि, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इसका हम जब पूरा सरकमफ्रेंस निकालेंगे तो सरकमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर होता है। तो इसका परिमाप निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 पाई आर। क्या लिखेंगे, 2 पाई आर। इसका पेरीमीटर जब निकालेंगे, पेरीमीटर, ठीक, अगर इसका निकालेंगे पेरीमीटर, जो आपको बताया गया फॉर्मूले में सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला वही निकलेगा यहाँ, परिधि का फॉर्मूला जो है 2 पाई आर। ठीक, परिधि का 2 पाई आर। तो इसी के अकॉर्डिंग इसका क्या निकल जाएगा, पूरा एरिया निकल जाएगा, पेरीमीटर निकल जाएगा दोस्तों। ठीक, इसका पूरा पेरीमीटर आ जाएगा, परिमाप हो जाएगा, बाहरी माप हो जाएगा 2 पाई आर। ठीक है, उसके बाद फिर नंबर आता है इस आकृति का। अब इस आकृति में कितनी भुजाएं हैं ये जान लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 आकृतियां हैं, सॉरी 6 साइड हैं। ठीक, 6 भुजाएं हैं इसमें। तो 6 भुजाएं हैं, तो 6 भुजाओं को क्या कर लेंगे, हम जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा इसका क्या होगा, परिमाप होगा दोस्तों। इसमें आपको कहीं भी कोई भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे सिंपल फंडा है दोस्तों कि जितनी भुजाएं होंगी सभी भुजाओं को जोड़ लेंगे, यही हमारा क्या होगा, पेरीमीटर होगा। ठीक, और सर्कल के लिए भी आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसका आप डायरेक्टली क्या निकाल देंगे, परिधि का फॉर्मूला लगा देंगे, परिधि निकालने का, सरकमफ्रेंस निकालने का। तो वो फॉर्मूला जो आएगा पूरा इसकी क्या होगा, सर्कल का पेरीमीटर बता देगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स को मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। एग्जांपल्स कराऊंगा तो आपको और बेटर समझ में आएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। तो मैंने आपको इतनी आकृतियों के बारे में बताया, इसमें तरह तरह के जो फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले को विशेष ध्यान आपको नहीं देना है। तो विशेष ध्यान आपको ये देना है कि आपके माइंड में ये चीज़ें होनी चाहिए कि जितनी भी आकृतियां हैं उसमें जितने साइड होंगे सभी साइड को हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। जोड़ने पर जो आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा, पेरीमीटर होगा दोस्तों। ठीक,
और अगर फार्मूले से आप फाइंड करना चाहते हैं तो फार्मूला तो मैंने आपको बताया ही, फार्मूले से भी आप क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। ठीक, उसके बाद चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे आपको मैं बता दूं, चलिए क्वेश्चन लिखिए। जैसे आपको दे दिया किसी आयत की लंबाई, क्वेश्चन देखिए, किसी आयत की लंबाई, ठीक, क्या है, किसी आयत की लंबाई 6.2 सेंटीमीटर, 6.2 सेमी, ठीक, 6.2 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 4 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक दोस्तों, तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो चलिए अब यहाँ क्वेश्चन आप अच्छे से नोट कर लीजिए, अगर नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिए अच्छे से, और नोट कर लेंगे तो आप अपनी कॉपी पर भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो ध्यान से आप देखिए। क्या है क्वेश्चन, किसी आयत की लंबाई, यहाँ किस आकृति की बात की जा रही है, रेक्टेंगल की, आयत की बात की जा रही है दोस्तों। तो आयत की बात की जा रही थी जिसकी लंबाई कितना है, 6.2 है, क्या है, 6.2 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई कितना है, 4 सेंटीमीटर, ठीक, 4 सेंटीमीटर। तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक, तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो चलिए मैंने आपको बताया है कि आयत में क्या करना है, सभी भुजाओं को जोड़ लेना है, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा। तो मैं इसको आप फार्मूले के तरीके से और सभी भुजाओं को जोड़ने के तरीके से, दोनों तरीके से परिमाप फाइंड करके दिखा रहा हूं दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर मैं डिवाइड कर दे रहा हूं ताकि दोनों तरीके आपको बता सकूं। पहला तरीका क्या है, फार्मूले से। ठीक, तो फार्मूला क्या है, आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। ठीक दोस्तों, ये फार्मूला है हमारा, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। अब यहाँ पर रख लीजिए मान सबका, यहाँ थोड़ा सा स्पेस के लिए मैंने इसको यहाँ बराबर कर लिया। तो यहाँ पर लिख लीजिए मान 2 का 2 ही लिख लिए, फिर इनटू लंबाई कितना दिए हैं, लंबाई बराबर कितना है, 6.2, लिख लीजिए 6.2, फिर कितना है, प्लस उसके बाद चौड़ाई कितना है, 4 सेंटीमीटर, यहाँ 4 लिख लीजिए, हो गया। अब क्या करना है, इन दोनों को जोड़ लेना है, तो इसको 2 उतार लीजिए, गुणे इन दोनों को जोड़ेंगे तो डेसिमल के इधर अगर 4 है तो ये 4 में नहीं जुड़ेगा, 4 इधर जुड़ेगा 6 में। डेसिमल का जोड़ मैंने आपको बताया है, अच्छे तरीके से आप कर लेना। फिर यहाँ अब 4 में 6 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, फिर पॉइंट इधर आ जाएगा 2, ठीक, 10.2 आ गया, ठीक है, 10.2। अब इसमें 2 का हम मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 2 जा 4 और पॉइंट लग जाएगा यहाँ 1 अंक पे, फिर 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, तो ये हमारा आ गया सेंटीमीटर आयत का परिमाप। ठीक दोस्तों, आयत का परिमाप कितना है, 20.4 सेंटीमीटर। चलिए ये हो गया हमारा फार्मूले से आंसर, ये हमारा क्या हो गया, फार्मूले से आंसर हो गया। अब चलिए मैंने जो आपको बताया है कि सभी भुजाओं को जोड़ लेना है, तो चलिए आयत का परिमाप निकालते हैं। आयत का परिमाप बराबर, मैंने आपको बताया है सभी भुजाओं को जोड़ लेंगे। तो मैंने आपको यहाँ आकृति नहीं बनाई है, आकृति मैं यहाँ आपको बना दे रहा हूँ ऐसे, ताकि आप आकृति देखेंगे ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा।
ABCD। चलिए लंबाई कितना है 6.2, 6.2 कितना है 6.2 है, और चौड़ाई कितना है 4 है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब आयत का परिमाप मैंने बताया है, सभी भुजाओं को जोड़ लेना है। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो इसका मतलब अगर ये 4 है तो ये भी क्या होगा 4 ही होगा। अगर ये 6.2 है ये भी क्या होगा 6.2 होगा। क्या होगा 6.2 होगा दोस्तों। ठीक, उसके बाद अब मैं क्या करूंगा, सभी भुजाओं को जोड़ लूंगा। तो यहाँ मैं यहाँ से इक्वल कर रहा हूं, तो अब यहाँ मैं AB भुजा प्लस BC भुजा हो गया, फिर प्लस CD भुजा हो गया, फिर प्लस DA भुजा हो गया। ठीक, सभी भुजाएं हो गई, AB BC CD DA सभी भुजाएं मैंने यहाँ पर क्या कर लिया है, लिख लिया है। अब चलिए अब सबका मान रखेंगे दोस्तों, तो इक्वल टू AB का मान कितना है 4 है, 4 रख लीजिए, फिर प्लस BC का मान कितना है 6.2 है, 6.2 रख लीजिए, 6.2, फिर प्लस CD का मान कितना है 4 है, 4 रख लीजिए, फिर प्लस DA का मान कितना है 6.2 है, 6.2। ठीक, 6.2। अब इन सभी को क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। चलिए जोड़ते हैं। अब ये 4 और 4 को ऐड कर देंगे, या फिर इन दोनों को ही ऐड कर दो, तो ये 2 आ जाएगा, 6 और 4 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, डेसिमल यहाँ लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर प्लस इन दोनों को जोड़ दो, तो ये भी जुड़ जाएंगे, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 10.2 हो जाएगा। ठीक, अब इन दोनों को जोड़ देंगे दोस्तों, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर 0 यहाँ डेसिमल लग जाएगा, पहले डेसिमल लग जाएगा। ठीक, डेसिमल लग गया, उसके बाद फिर 0 और 0 कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, फिर 1 और 1 2 आ जाएगा, कितना आ गया 20.4 आ गया। अब ये हमारा क्या हो गया सेंटीमीटर, लिख सकते हैं आप सेमी, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब देखिए मिलाइए दोस्तों, इसका भी 20.4 सेंटीमीटर आया, इसका भी 20.4 सेंटीमीटर आया है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से पेरीमीटर फाइंड किया जाएगा। चाहे आप इस विधि का प्रयोग कीजिए, चाहे आप इस विधि का प्रयोग कीजिए, जो आपको सरल लगे दोस्तों उस विधि का प्रयोग कीजिए। ठीक, तो यहाँ पर मैंने आपको 2 चीज़ें बताई, 2 तरीके से बताई। तो जितनी भी आकृतियाँ चाहे उनके सभी भुजाओं को जोड़ के मान रख के निकाल लीजिए पेरीमीटर, या फिर उनके फार्मूलों को बना करके, फार्मूले को लिख करके उसमें मान रख कर इसको निकाल लीजिए। जो आपको दोस्तों बेहतर लगे वो फार्मूला यूज कीजिए, या फिर ये या फिर ये। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं दोस्तों। चलिए इसको इरेज करते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको दे दूं, जैसे क्वेश्चन है, एक वर्गाकार खेत की एक भुजा, क्या है एक वर्गाकार खेत की, क्या है दोस्तों एक वर्गाकार खेत की एक भुजा, खेत की एक भुजा, खेत की एक भुजा 85 सेंटीमीटर है, 85 मीटर। ठीक, चलिए 85 मीटर है। ठीक है, 85 मीटर है। तो क्या कह रहे हैं, उस खेत का परिमाप ज्ञात कीजिए, उस खेत का परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन क्या है एक बार मैं फिर से पढ़ के सुना दे रहा हूं आपको। एक वर्गाकार खेत की एक भुजा 85 मीटर है, तो उस खेत का परिमाप ज्ञात कीजिए। यहाँ पर किस आकृति की बात हो रही है दोस्तों, वर्गाकार आकृति की बात हो रही है। और वर्गाकार आकृति के बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया है। वर्गाकार में
जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्क्वायर, क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। और स्क्वायर में ये सारी चीजें होती हैं। तो जैसे स्क्वायर की बात की जाए तो स्क्वायर में ये सारी चीजें आप बना सकते हो, आकृति आप फाइंड कर सकते हो। आकृति में आप जैसे स्क्वायर के बारे में मैंने आपको बताया है, स्क्वायर में क्या होता है, सभी भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। आपस में क्या होती है, बराबर होती हैं। तो मैंने आपको बताया था कि इसकी चारों भुजाएं आपस में इक्वल होती हैं। चारों भुजाएं क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं। तो इन भुजाओं की आकृति के बारे में मैंने आपको बताया, इसके फॉर्मूले के बारे में बताया। इस फॉर्मूले को आप आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब यहाँ पर किस वर्गाकार खेत की बात हो रही है। एक वर्गाकार खेत की एक भुजा 85 मीटर है। तो एक भुजा अगर 85 है, ठीक, एक भुजा अगर 85 है तो सभी भुजाएं क्या होंगी, 85 होंगी। तो ये भी 85 होगा, ये भी 85 होगा और ये भी क्या होगा, 85 होगा दोस्तों। ठीक, तो सभी 85 होंगे क्योंकि ये वर्ग है। वर्ग का शर्त ही है कि जितनी भुजाएं होंगी सभी आपस में बराबर होंगी। तो अगर एक भुजा 85 है तो सभी भुजाएं क्या होंगी, 85 होंगी। तो चलिए इस आकृति को मैं मिटा रहा हूं, समझने के लिए मैंने आपको बना दिया। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके भी मैं आपको दो विधियां बताऊंगा। पहले फार्मूले से फाइंड करते हैं, पहली विधि। फार्मूला मैंने आपको क्या बताया था, वर्गाकार खेत का परिमाप, लिख सकते हैं वर्ग का परिमाप, परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुणे भुजा। ठीक, 4 गुणे भुजा। इंग्लिश में अगर आप लिखना चाहते तो लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड। ठीक, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड। ठीक, 4 गुणे भुजा, ये हमारा क्या हो जाएगा, पेरीमीटर का फॉर्मूला हो जाएगा। अब यहाँ सबका मान रखिए, पेरीमीटर हमको फाइंड नहीं करना है तो इक्वल टू 4 इंटू भुजा कितना दिया ना, वर्गाकार खेत की एक भुजा कितना है, 85 है, यहाँ 85। ठीक, उसके बाद फिर अब यहाँ पर हम 4 का इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, 4 5 जा कितना हो जाएगा 20, फिर 2 करी लगा, 4 8 जा 32, 32 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 34। ठीक, 4 5 जा 20, 4 8 जा 32, 32 में 2 जोड़ेंगे तो 34। ठीक, तो इतना आ गया दोस्तों 340। ये आप लिख सकते हैं मीटर, ये हमारा वर्ग है, वर्ग का परिमाप आ गया। ठीक, परिमाप, एक वर्ग का परिमाप कितना है 340 मीटर। तो चलिए अब यहां मैं नेक्स्ट फॉर्मूला बताऊंगा, जो मैंने आपको बताया है कि सभी आकृति के सभी साइड मतलब सभी भुजाओं को क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। तो मैंने वर्ग में बताया ही आपको, यहाँ पर वर्ग की जितनी भुजाएं होंगी सब आपस में बराबर होंगी। अगर ये 85 है, ये भी 85 होगा, ये भी 85 होगा, ये भी 85 होगा। चलिए ABCD हो गया। चलिए अब यहां मैंने आपको क्या बताया, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर मैंने क्या बताया आपको, सभी भुजाओं को क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। तो यहां पर मैं यहां से इक्वल कर रहा हूं। ठीक है, तो सभी भुजाओं को जैसे AB हो गया, AB प्लस BC, BC प्लस CD, CD प्लस DA, DA हो गया। इतना हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सभी भुजाओं का मान रख देंगे। मैंने बताया कि वर्ग का एक भुजा अगर 85 है तो सभी भुजाएं क्या होंगी, 85 होंगी। सभी की जगह आप क्या कर लेंगे, 85 रख लेंगे। रखिए 85 प्लस 85 प्लस 85 प्लस 85, सबका मान, AB का भी मान 85 होगा, BC का भी 85 होगा, CD का भी 85 होगा और DA का भी क्या होगा, 85 होगा। चलिए अब जोड़ लीजिए, 5 5 10, 5 15, 15 5 20। ठीक, 5 5 10, 10 5 15, 15 5 20, 20 क्या लिख लेंगे 0, कैरी कितना लगा 2।
ठीक, अब जोड़िए 8 8 जोड़िए, 8 8 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 में 2 जोड़े कितना हो जाएगा, सॉरी गलत हो गया, 8 8 16, 16 और 8 16 और 8 24, 24 और 8 कितना हो जाएगा, 24 और 8 32, 32 और 2 कितना हो जाएगा 34। ठीक, कितना आ गया 340 मीटर। ठीक दोस्तों, इन तीनों चारों को क्या कर लिया, जोड़ लिया गया, कितना आ गया 340 आ गया। अब देखिए यहां पर भी 340 आया था और यहां पर भी 340 आया, तो हम देख रहे हैं कि चाहे आप फॉर्मूले से फाइंड करिए, ये भी सही है, का परिमाप सभी भुजाओं को जोड़कर करिए, ये भी क्या आ रहा है, राइट आ रहा है। तो आपको जो बेहतर लगे दोस्तों उस फार्मूले को फाइंड करिए, उस फार्मूले को याद कर लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग क्या करिए, सॉल्व करिए। अगर आपको ये सरल लग रहा है तो इस तरह से सॉल्व करिए, अगर आपको ये सरल लग रहा है तो इस तरह से लगाइए। ठीक है दोस्तों, तो और भी ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपको दे सकता हूं, तो चलिए एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं दोस्तों, 2 मिनट के लिए मैं हट रहा हूं, उसके बाद फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आएंगे। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। चलिए इरेज करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको एक आकृति बना के देने वाला हूं। आकृति देख करके आपको उसका क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। जैसे आप देखते हैं यहां पर मैंने एक आकृति बनाई है, आकृति की पूरी लंबाई चौड़ाई में दे रहा हूं, ये 2 सेमी, ये भी 2 सेमी। ठीक दोस्तों, यहां मैं सबकी लंबाई चौड़ाई दे रहा हूं 2 सेंटीमीटर, और ये 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर। ठीक, ये यहां से यहां तक 6 सेंटीमीटर, फिर इसका 6 सेंटीमीटर, और यहां देख रहे हैं ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है। ठीक, ये भी 2 सेंटीमीटर है और ये भी 2 सेंटीमीटर है। इसको मैं अंदर से लिख ले रहा हूँ 2 सेंटीमीटर। तो ये हमारी आकृति हो गई। यहाँ पर आप इसको नॉमिनेट भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं ABCD ऐसे करके। ठीक है, तो यहां से मैं आपको लिख दे रहा हूं ABCDEFGHI, इसके बाद ये JKL। ठीक, मैंने सारी भुजाओं को नामित कर दिया है। अब यहां पर इसका पूछा जा रहा है आप पेरीमीटर निकालिए। क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। तो इस आकृति का परिमाप बताना है आपको। तो इस आकृति का परिमाप कैसे निकालेंगे, छोटी आकृति थी, जैसे रेक्टेंगल था तो आप आसानी से उसका परिमाप निकाल लेते थे। ठीक, तो अब इस आकृति का परिमाप कैसे निकालेंगे, इसका क्या फार्मूला होगा। तो अगर जहां पर आपको फार्मूला नहीं समझ में आ रहा है कि इसका कोई फार्मूला है, तो मैंने आपको बताया है बस एक सिंपल सा कि सभी भुजाओं को क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। पेरीमीटर इक्वल टू, चलिए जोड़िए, ए बी प्लस BC, ध्यान से देखिएगा, BC प्लस, अब ये आपका मैंने यहां नहीं लिखा है शायद, हाँ ये DE, क्या है DE उसके बाद FG प्लस FG, फिर उसके बाद GH प्लस GH, फिर प्लस HI, फिर उसके बाद प्लस JK प्लस JK, फिर प्लस LA
ए। चलिए सबका मान रख दीजिए। ए बी का मान 6, 6 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 2 फिर प्लस 2 हो गया सबका मान। अब जोड़ लीजिए। चलिए जोड़ते हैं। 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 और 2 20, 20 2 22, 22 और 2 कितना हो जाएगा 24, 24 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो गया पेरीमीटर होगा। यही हमारा क्या होगा दोस्तों आंसर होगा। ठीक, इस तरह से कोई भी आकृति अगर आपको दिया गया है, चाहे जो आकृति हो, आप उसके सभी साइड को क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे दोस्तों। जोड़ने के बाद जो आंसर हमारा होगा वही हमारा क्या होगा पेरीमीटर होगा दोस्तों। तो पेरीमीटर में आपको कहीं भी कोई भी डाउट अगर फील हो रहा है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, ताकि हम उस कमी को भी दूर कर सकें। तो हमारा लक्ष्य यही है दोस्तों कि आपका एकदम संतुष्ट करना। ठीक, आपको अच्छे से समझा पाना, आपको अच्छे से संतुष्ट करना कि कहाँ पर कैसे क्या हो रहा है। कोई भी रिएक्शन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों। और आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। और सबसे लास्ट में आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या करें शेयर करें दोस्तों। और शेयर करने से बहुत ऐसे भी लोग होंगे जिनको ये बेसिक चीज़ें जो भूल गए हैं या उनको याद नहीं है, तो वो भी क्या कर सकेंगे इसे फिर से रिमाइंड कर सकेंगे और जान सकेंगे दोस्तों। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। बाय दोस्तों।